एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बुरा ना मानो, होली है। आपको क्या लिखा है? हैप्पी होली। हैप्पी होली तो कृष्ण जी और राधा जी बोले। आज है होली का त्योहार और यहाँ पे ना पता है कोई नहीं निकलता है। सुन सकते हैं आपके साथ सन्नाटा है। एक ऐसा बंदा लगा कि यहीं पे सिर्फ कर्फ्यू लगा हुआ है, सिर्फ यहीं पे अपना जिसमें कर्फ्यू लगा नहीं हुआ है। क्यों? जिसमें आज कर्फ्यू लगा हुआ नहीं है। हाँ। यहाँ पे पता हम पिछले बांधवपुर गए थे, जब निकल रहे थे होली वाले दिन ही, तब भी यहाँ पे यही हालत थी। बिल्कुल मतलब किसी खेली ही नहीं है होली। ये पर पहले खेलते थे यार। हाँ पहले खेलते थे। हम तो खेलते हैं यार। खेले ना खेले तो हम लोग की पहली होली है जो घर पे है। हम लोग घर पे होली बनाते ही नहीं क्योंकि घर पे कोई रहता है नहीं। हम लोग कभी कहीं जाते कभी कहीं जाते। फर्स्ट होली है। हम दो हमारे एक के साथ हम होली बना रहे हैं। ये डांस करके आया अभी, गाने बज रहे, खूब डांस कर रहा है। डांस कर रहा था। हम लोग तो डांस नहीं कर रही है, तू कर रही है। एक एंजॉय कर रहा था, हम लोग नहीं कर रहे थे, पर चलो ठीक है। ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा है अच्छी सी होली मनाएंगे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो सजाना चाहिए ना। सजा दो। हाँ ठीक है। अब लग रहा है कि होली खेली है। देखो अब मैं हैप्पी होली, हैप्पी होली। ऐसा क्यों लगा तुम्हारे हाथ गीले थे? नहीं, और तुमने मुझे छाप दिया कलर। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ओह मेरे साथ भी हैप्पी होली। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तूने मुझे ज्यादा खराब किया है? हाँ देखो, है ना? डिजाइन बनाया जा रहा है। यहाँ पे रेड के साथ येलो नहीं आ पाया ना। ओके। अब येलो के साथ रेड नहीं आ पाया। अच्छा हाँ हो गया, हो गया। हम लोगों ने खेल लिए होली। और हम चलते खाना बनाने यार, पता बिल्कुल भी कुछ था ही नहीं यार। यहाँ के लोगों को सन्नाटा दिखाती हूँ आपको, देखिए हम लोग क्या ना यही सन्नाटा रहता है। ये देखिए कोई किसी के घर से बाहर नहीं निकलता है। हम लोग की होली हो गई, मैंने साफ भी कर लिया, झाड़ लिया। मैंने ये पीस के रखा हुआ है, ये है दही बड़े के लिए मिक्सचर। और इसे मैं अब एक डायरेक्शन में 10-15 मिनट मिलाती हूँ, इसे फ्लफी हो जाएगा। हल्का सा नमक डालूंगी और इसे बनाने के लिए रख रही हूँ ताकि जल्दी से ये भी बन जाए, क्योंकि खाना तो घर में बनाना है। मेरे ना ये 3-4 साल में पहली बार है हम लोगों का कि हम घर पे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि घर पे कोई मेंबर रहता है नहीं। ठीक है, तो हम लोग कभी बांधवगढ़ या कभी किसी होटल पूल पार्टी, ठीक है होली पूल पार्टी, और 2 बार तो होली पूल पार्टी में गए थे। पिछली बार हम बांधवगढ़ चले गए थे। इस बार बेबी के कारण और कोरोना हम लोग ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि सिंपल होली बन जाए। नेक्स्ट डे बनाएंगे मस्त वाली, है अभी ठीक है थोड़ी सिंपल ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं।
निपटा दिया है। मैंने हरी चटनी बना दी है, दही फेंट दी है और आटा गूंद दिया है। अब छोले में तड़का लगाना है और इमली की चटनी बनानी है। बस इतना ही काम बचा है भटूरे सेकने। तो क्या है, मैं काम कर करके थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है खाने के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना हींग और नमक के पानी में भिगो दिए थे, इससे थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो उड़द की दाल होती है ना, उसमें गैस होती है, बाई बोलते हैं उसे, गैस होती है, तो उससे हींग से थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा वो, मतलब खा रहे हो ना तो टेंशन नहीं रहेगी। है मैंने दही का रख दी, तो दही में मैं ठंडे मिला के तो दही में अब मैं इसे थोड़ा सा पानी निकाल के रख रही हूँ। तो रसोई में हाथ के हाथ ही क्लीन कर रही हूँ। बर्तन पता नहीं यार बार बार इतने निकल जाते हैं, मैं बार बार मांझ रही हूँ, बार बार निकल रहा, बार बार मांझ रही हूँ, बार बार निकल रहा। तो अभी बर्तन करके छोले चढ़ा रही हूँ मैं और इमली चटनी बना रही हूँ। बस हो गया है काम, मतलब खाने का जो काम है वो निपट गया है। धीरे धीरे चलते रहते हैं। और त्यौहार है ना, तो बेशक आप होली बहुत ज़्यादा नहीं खेलने जा रहे हो, यहाँ पे कहीं कहीं पे होली की पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, पर हम लोग को सेफ नहीं लगा क्योंकि कुछ पूल पार्टी भी थी। ऑल्दो पूल बंद है बट पूल पार्टी भी थी यहाँ पे। पर थोड़ा सा लगता है ना आपको कि एक छोटी सी गलती आपको रिस्क में डाल देगी और उसके बाद फिर यही होगा कि ब्लेम शुरू हो जाएंगे कि कैसी माँ हो, कैसे बाबू, और कि नहीं सोचा जाने से पहले और ये हो गया वो हो गया। तो इट्स बेटर कि चीज़ों को अवॉइड किया जाए। होली तो अगले साल भी आएगी, आती रहेगी, तब आराम से खेल लेंगे। और इतने सालों से तो खेल ही रहे थे ना, तो इसलिए हम लोग को लगा कि सेफ्टी से घर में ही होली बनाई जाए क्योंकि इस टाइम पे रिस्क बहुत है। और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आपको 70 पहुँचने वाले थे ना यार, 68 हो गए कल। अब होली के बाद, क्योंकि चलिए अब दही लेके आते हैं और इसको डाल के दही बड़े जो हैं वो फ्रिज में जमा रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ। उसके जब खाने होंगे ना तो चटनी वगैरह डाल के, मसाले डाल के खा लेंगे। और अब मैं इसमें ना नमक डाल रही हूँ। एक पैकेट दही और रखी तो मैं उसे एक जगह फेंट के रखूँगी कि जिस टाइम हम सर्व करेंगे उस टाइम पे वो दही जो है वो भी डाल देंगे। तो बहुत ही धीरे धीरे से मैं से पानी जो है वो निकाल रही हूँ इसमें से, टूटने नहीं चाहिए। और अब मैं इसे फ्रिज में लगा रही हूँ और जिस टाइम सर्व करेंगे तो हम इसमें फ्रेश दही डाल देंगे। बाबू ये फ्रिज में रख दो दही बड़े। ये है हमारी हरी चटनी दही बड़े की ना, वैसे छोले भटूरे के साथ भी खा सकते हो, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये खाएंगे रसगुल्ला। भैया होली है, हैप्पी होली। तो ये बन गई है खटाई जो डलने वाली है। यहाँ बहुत ही मस्त छोले बने, एकदम गाढ़े गाढ़े। अब मैंने चाय पत्ती वाले नहीं बनाया, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने वाला। अभी मैंने इससे पहले जो छोले बनाए थे वो डार्क कलर के थे, लाइक ब्राउन कलर के छोले थे जिसमें ग्रेवी ब्राउन रहती है। ये अच्छे अलग छोले हैं जो मुझे छोले भटूरे के साथ ऐसे वाले छोले ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भटूरे सेक रही हूँ, फिर हम लोग लगाएंगे अपना छोले भटूरे और चटनी। और अरे भटूरे सेक के रखने हैं।
भटूरे सेक लो क्या? भटूरे खा लो हाँ, भटूरे मैं सेक देता हूँ, आप खा लो। आप खा लो ना। हाँ तो भैया किस किस के घर में क्या क्या बना है? मेरा पूरा अभी रसोई का हाल बुरा है, पर मेरे को पता है कि सब कॉपरेट करेंगे क्योंकि तो सारा अरे वो चाट मसाला देता हूँ, चाट मसाला ब्लैक कलर का है, बनाते रहेंगे ना। लेकिन नहीं निकालते हैं। 3 निकालो, 3-4 निकालूंगी छोटा। 4 निकालो, हाँ 4 निकालो। ये देखिए दही बड़े। राजा ओहो ओहो हो। हो गया। तो ये देखिए खाना हो गया है बन के एकदम तैयार। अब हम जा रहे हैं, भूख लगी। ये रहे भटूरे और दो ये रहे रख के आऊँ मैं कुछ। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज होली का अगला दिन है और मैं आपसे अगले दिन मिल रही हूँ। तो होली परसों थी और कल मैंने पूरे दिन ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और परसों ही मैंने जब होली वाले दिन खाना बनाया था और खाना लगाया है तो हम लोगों ने शाम में खाया था वो खाना। तो जब खा लिया उसके बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी। मतलब जब मैं भटूरे सेक रही थी ना उसी टाइम पे मेरे जो पैर हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो मेरे जो पैर है उसमें कितनी सारी नसें हैं, मैं देखिए कितनी सारी नसें हैं वो मैंने देखी। मेरे ना पैरों में बहुत सारी नसें थी, लाइक सूज गई थी, मतलब नसें पूरी दिख रही थी स्किन के ऊपर से, इतनी मोटी मोटी नसें। तो मैं राजा को बोल रही थी राजा इतनी सारी नसें, मतलब बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जब मैं चल रही थी ना तो भी मैं स्टेबल नहीं चल रही थी, मैं लंगड़ा के चल रही थी। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द था। मेरी जो एड़ियाँ थी वो पूरी लाल हो जाती है, तो खून जम जाता है ना, वो वाली हालत हो गई थी। तो उस दिन तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ है, कल जब मैं दिन में उठी थी तो मुझे लगा ब्लॉग कंटिन्यू करते, तो ऐसी हालत हो रही थी, मेरी कमर में बहुत दर्द था। तो मुझे कभी कमर का दर्द या ऐसे दर्द नहीं रहा है, मतलब मुझे कमर का दर्द ऐसे होता ही नहीं है, टच वुड। पर कल मेरी कमर में ऐसा दर्द था, है और स्टिल अभी तक मेरी कमर में इतना दर्द है ना, मतलब पूरी बैक दुख रही है मेरी, यहाँ से थाइस, एक साइड से थाइस का जो एरिया वो भी बहुत पेन कर रहा है। तो कमर में बहुत दर्द, पैर ठीक हुए, कमर का दर्द शुरू हो गया। तो परसों तो हम लोगों ने क्या किया था, नमक वाले पानी में गर्म पानी डाल के, मतलब मैं बैठ गई थी तो थोड़ा रिलैक्स हो गया था। अगर बहुत देर तक आप खड़े रहते हो तो ये होता है। और लगातार अभी 2-3 दिन से काम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैंने होली की तैयारी करी थी, गुजिया बनाई थी और मठरी और शक्करपारे बनाए थे, क्योंकि फेस्टिवल है यार। अब बेसिक इतना काम, मतलब क्या बोलते हैं, इतना कुछ करो ना करो, आपके घर में कितने लोग हैं वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप उस फेस्टिवल को किस ढंग से बना रहे हैं। तो मैंने होली की तैयारी करी थी, एक दिन पहले ही करा था क्योंकि उसके बीच में भी नहीं हो पा रहा था। फिर काम पूरा भी है, झाड़ू पोछा और ये सब, तो मुझे काम से कोई इशू नहीं है कि मेरे को काम करने में कोई तकलीफ हो रही है।
अगर मैं सही रहती हूँ तो पूरा काम हो जाता है। कल जब मेरी हालत ख़राब हुई थी तो हम लोगों ने छोले रखे थे ना परसों के, मतलब जो होली वाले दिन बने थे, उसी को मैंने थोड़ा तरीब डाल दी थी, मतलब रसा डाल के चावल बना लिए थे, रात में सब्जी और रोटी कर दी थी। तो खाना ऐसा था कि खाना हम घर ही में करते रहे, कि घर में ही होता रहा खाना। और बस ये था कि थोड़ा बहुत तकलीफ़ें इधर उधर होती रहती है, तो इसलिए अगर ब्लॉग बीच में मिस होते हैं, जैसे कल मेरे से हिम्मत नहीं हुई तो मैंने नहीं किया, तो अगर बीच में ब्लॉग मिस होते हैं तो आप समझ जाइएगा कि मेरी थोड़ी बहुत तबीयत इधर उधर है। अगर ज़्यादा दिन होते हैं तो ये समझ जाइएगा कि थोड़ी ज़्यादा ही इधर उधर है। तो अभी मैं बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकती कि यार हर दिन ब्लॉग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं होता यार, कभी कभी नहीं हो रहा। और जब आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपके पैर में दर्द है या फिर कमर में दर्द है, तो आपको ये होश नहीं होता है कि आप कैमरा उठा के दिखाओ। मेरे पैर में इतनी स्वेलिंग थी, स्टिल अभी मेरे पैरों में ना यहाँ पे, मतलब ये जो उंगलियां हैं ना, ये उंगलियां तक मेरी सूज गई थी, इतनी स्वेलिंग थी मेरे पैर में। तो वो यही था कि काम करने के कारण हुआ था, लगातार स्टैंडिंग पोजीशन पे थी मैं, कि स्टैंडिंग किचन में आप कितना बैठ के करोगे। और पता है मैंने चेयर लगाई थी, तो चेयर से ना बैठ के चॉपिंग वॉपिंग तो हो जाती है, पर जैसे गैस वैस वाला काम है, क्योंकि एक दिन मेरे ऊपर तेल की कढ़ाई गिरते गिरते बची थी, क्योंकि आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं, कि इम्बैलेंस हो जाते हैं वहाँ पे, कि आप पूरा काम कर रहे हो और एकदम से मुड़े या कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए मैं जब भी गैस पे काम कर रही हूँ तो अभी मैं चेयर नहीं लगा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो इसी चक्कर में जो व्लॉग था वो नहीं हो पाया। होली भी जैसी खेली यार, पता नहीं ऐसी होली कहीं बनाई नहीं है मैंने आप लोगों को बोला, पर सेफ्टी पर्पज से ये सही था, क्योंकि यहाँ पे यार अपने गेट पे, क्योंकि यहाँ पे डेली के ना 150 के ऊपर कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बेटा मेरे पास कैमरा है, मैं देख सकती कोई बाहर है तो, मेरा फ़ोन नहीं है पर मेरे पास। हाँ, तो डेली के जो केसेस थे वो बढ़ रहे हैं, तो इसी कारण से ना ये था कि आप जितना आप दूर रह सको ना भीड़ भाड़ से, उतना अच्छा है। तो इसी उसमें ली। और पता है आपको, ये जो होली थी, ये होली अगर मेरी रिमाइंडर में है तो ये पहली ऐसी होली है जो हमने घर में सेलिब्रेट करी है। मैंने होली पे कभी भी ना खाना नहीं बनाया ऐसे कि मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि पिछली बार हम लोग थे, बता रही 3 साल की तो होली मैं आपको बता देती हूँ। पिछली बार हम लोग थे बांधवगढ़ में, उससे पहले हम लोग गए थे यहाँ पे ना नर्मदा ग्रीन है, और उससे पहले वाले साल में, मतलब पिछले वाले साल में हम लोग गए थे, मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, वो पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, अब नहीं करता है वो, तो पूल पार्टी उसने ऑर्गेनाइज करी थी, तो हम उस वाली पूल पार्टी में गए थे। व्लॉग्स होंगे मेरे होली के वो सब, तो वाली पूल पार्टी में हम लोग गए थे। और उससे पहले भी हम कहीं और ही गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने होली ऐसे बनाई नहीं है घर पे, क्योंकि घर में अक्सर ही होता है कि कोई ऐसा रहता नहीं है होली बनाने के लिए। बस एक साल मुझे याद है कि एक साल शायद मेरे घर में, मेरी जब सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हुई थी, वो थी आई थिंक 2012 या 13 की वो है वो होली, और मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मैं और राजा, हम सब थे, और आई थिंक बोजो भी था उस टाइम पे, गूगल नहीं था। तो उस टाइम हम लोगों ने घर पे होली बनाई थी, और वो होली बहुत मस्त थी, नीचे बनाई थी। तो हम लोग की होली, एक सेकेंड, आओ खुजली हो रही है, अब मुझे खुजली भी शुरू हो गई है। तो एक्चुअली ये पता है आपको, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 6 मंथ तक जो कि मिड में है, आपको स्ट्रेच मार्क नहीं होते। मतलब मुझे अभी तक एक भी स्ट्रेच मार्क या ईचिंग ऐसे नहीं हुई है। मुझे पैर में हो रही है क्योंकि ड्राइनेस हो रही है मुझे पैर में, हाँ, तो आपको ईचिंग नहीं होती है। स्ट्रेच मार्क मुझे अभी तक नहीं हुआ है कि एक भी स्ट्रेच मार्क आया हो, मे बी आने वाले टाइम में होगा या कुछ होगा। तो ड्राइनेस हल्की सी आपकी बढ़ती है, बट ऐसे स्ट्रेच मार्क नहीं हुआ। मुझे दोस्त याद आया इस चीज़ का। मैं कहती हूँ इस वीडियो के एंड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और होली ब्लॉग 3 दिन चला गया। पहली होली थी जो बहुत ही अजीब और गरीब थी, जो होली टाइप थी भी नहीं, पता नहीं चला। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय बाय।